बैक टू माई चैनल अंजलि सिंह तोमर एंड मैं हूँ अंजलि सिंह। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। आई होप कि सबका करवा चौथ बहुत ही अच्छा रहा होगा एंड होना भी चाहिए। सो आज का व्लॉग है करवा चौथ स्पेशल, क्योंकि आज करवा चौथ है, तो इसलिए आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी विशेस। एंड आज की सुबह होती है मेरी काम से, क्योंकि जल्दी जल्दी काम भी निपटाना है, व्रत होता है, तो इसलिए सुबह सुबह थोड़ी एनर्जी रहती है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, काम भी हो जाता है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, तो मैं लग जाती हूँ सुबह से साफ़ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह के काम में। क्योंकि जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, तो इस वजह से मैं सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फाइनली पोछा मेरे रूम में तो लग गया। अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे भी साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे। एंड उसके बाद आ जाती हूँ मैं नीचे के रूम में, मेरे नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे साफ़ सफाई झाड़ू पोछा का काम करने लगती हूँ। क्योंकि ये जो मंथ है ना इस फेस्टिवल का, तो काम तो ऑलरेडी होते ही, साफ़ सफाई वैसे ही मंथली वीकली सफाई करो या घर की रेगुलर हो, तो काम तो बने ही रहना है। जब तक दिवाली हो नहीं जाती कुछ ना कुछ काम होते ही रहते हैं। एंड अब आप देख सकते हैं मेरा ये एकदम क्लीन हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो मेरा अभी झाड़ू पोछा का काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे अभी और क्या करना है, तो फिर मैं ये सब करने के बाद फिर मैं चलती हूँ ऊपर की ओर, कि एंड ऊपर आके मैं देखती हूँ कि मेरी दाल रखी हुई है जो मैंने शाम को भिगो कर रखी थी, तो उसको मैं धोने लगती हूँ। क्योंकि जब तक मैं नहा धो कर आऊँगी खाना वाना बनाने के लिए, तब तक इसका पानी एकदम पानी सूख जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो पीसने में मतलब सही रहेगा, ईजी रहेगा। ऐसे दाल चिपकेगी नहीं, क्योंकि मुझे इस दाल के बनाने दही बड़े, तो मैं उसके लिए दाल धोने लगती हूँ। तो गाइस मैंने मोस्टली आधा काम तो निपटा दिया है। अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए ऊपर, क्योंकि मेरा बाथरूम ऊपर ही है, मैं ऊपर ही नहाती। फाइनली अब मेरा झाड़ू पोछा एंड साफ़ सफाई का काम तो हो गया है, बट काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, काम अभी और भी है। अब मुझे बनाना होगा खाना, तो यस मैं खाना मैं नहाने के बाद ही बनाऊँगी। तो यस मैं अब नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं खाने की करती हूँ तैयारी। तो गाइज़ मैं यहाँ पे नहा धो कर आ गई, अब चलती खाना बनाने, तो चलो आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिएगा साथ में। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ मेरे दही बड़े तो बन चुके हैं, दही बड़े मैंने बना लिए थे, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, मुझे एक्चुअली भूल ही गई कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। तो मेरे दही बड़े रेडी हो गए। यहाँ पे मैंने पापड़ सेक के रख लिया। अब मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ। मैंने कढ़ी यहाँ पे छौंक दी थी, जो कि बन रही है। मैंने एक तरफ गैस में मैंने रख दिया था यहाँ पे चावल, और मेरा आटा भी लग चुका है जहाँ तक, तो मतलब मेरा फाइनली तो सभी हो ही चुका है। यहाँ पे तब तक मेरी कढ़ी खौलने लगती है। उसके बाद मेरी भाभी जी यहाँ पे पूड़ियाँ सेक रही हैं क्योंकि मुझे फिर उसके बाद पूजा वगैरह की तैयारी भी करनी। एंड तब तक हमारे यहाँ लाइट चली जाती है गाइस, कि हम यहाँ पे फ़ोन की लाइट जला जला के ऐसे पूड़ियाँ बना रहे थे। और उसके बाद तब तक टाइम हो जाता है पूजा वगैरह की। मैं यहाँ तैयारी करती हूँ, सबसे पहले मैं पूजा वगैरह की तैयारी कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा तैयारी करने के बाद रेडी होंगी, तो अगर लेट होगा तो कम से कम जल्दी से पूजा तब भी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ रेडी होने लगती हूँ। मैंने इस टाइप का ये गाउन ऐसे वियर किया था, क्योंकि ये गाउन मेरे हस्बैंड ही लाए थे, तो मैंने क्यों ना इस बार उनका लाया हुआ ड्रेस ही पहन लूँ, तो मैं ये पहन लेती हूँ। क्योंकि मैंने जब से वो लाया मैंने एक बार भी नहीं पहना, बस एक बार मैंने ट्राई करके देखा था, तो मैंने कहा आज इसको पहन ही लेती हूँ, ऐसे तो पहनना हो नहीं पाता, तो मैं ये पहन लेती हूँ। तो अब यहाँ बैठ जाती हूँ मैं मेरा मेकअप करने से, क्योंकि भाई आज करवा चौथ है, तो आज तो मेकअप ज़रूरी है ही, कुछ स्पेशल दिखना होता है। इतना स्पेशल त्यौहार जो होता है ये हमारा लेडीज़ों का। तो यहाँ मैं लग जाती हूँ जल्दी जल्दी अपना मेकअप करने, क्योंकि भाई चैन से घर वाले मेकअप भी नहीं करने दे रहे थे। बार बार कहीं किसी के लिए कहीं किसी कोई ना कोई आवाज़ दे ही रहा था, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार ऊपर नीचे जाना, ऊपर नीचे हो रहा था। एंड इसलिए मुझे इतना टाइम लग जाता है। मैं एक काम जैसे एक आँख में काजल लगाती हूँ तब तो कोई भुला देता है, तो मेरा वहीं अटका रह जाता। और टाइम भी इतना होता जा रहा था कि पूजा का टाइम, पहले नीचे पूजा करनी होती है, उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं, तो टाइम भी हो रहा था। एंड मेरी बुआ जी वगैरह सब यहीं पे थे, तो सब लोग बुला रहे थे कितना लेट कर रही हो।
पूजा भी करनी है, उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी लगी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज ये हो गई थी क्योंकि लाइट ने भाई बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया था। लाइट मेरी जब से दोपहर से कम 2 या 3 बजे से जा गई थी, उसके बाद अभी आ रही है। अभी 7:30 बजे लाइट ही, तब हम लोगों ने पूजा का सामान लगाया, उसके बाद हम लोगों ने रेडी होना चालू किया। तो इस वजह से हम लोग और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। लाइट की वजह से आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम लोग फ़ोन का टॉर्च लेके काम कर रहे थे, इस वजह से लेट हो गया भाई आज। एंड बीच बीच में मैं मेरी भाभी जी मतलब मेरी जेठानी है, उनको भी रेडी करती जा रही थी। तो भाई सबको अपनी अपनी पड़ रही थी भागम भाग, किसको क्या करना है। तो इस वजह से हम लोग को मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और डांट भी सुनती जा रही थी बीच बीच में। हम लोग पूजा में जा रहे थे इसलिए। तो मेकअप तो जैसे तैसे हो जाता है, मेकअप तो कर ले, लेकिन सबसे बड़ी मेरी जो प्रॉब्लम होती है ना, हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल में क्या करूँ, तो मेरे बाल इतने झब्बू से हैं, इतने कर्ली टाइप के, तो समझ ही नहीं आता क्या करूँ। उसके बाद बीच में तब तक मेरी भाभी जी आती, कहती मेरी भी बालों का कुछ कर दो, कोई हेयर स्टाइल बना दो जो अच्छी लगे मेरे ऊपर। तो मैं सब पहले उनका ही करने लगती। मैंने कहा मेरा लेट हो जाएगा तो कोई भी चलेगा, मेरे बाल ही ऐसे, मैं कुछ भी कर लूँ, ऐसे क्लिप भी लगा लूँगी तब भी चल जाएगा। तो मैं उनका हेयर स्टाइल बनाने लगती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी मैं मेरे बालों का कुछ भी करूँ तभी समझ ही नहीं आता क्या लुक है उनका, क्या स्टाइल बनी हुई है। इसलिए वो ऐसे ही रहते हैं, झब्बू जैसे ही रहते हैं वो। तो ये आप देखो, मैंने इस टाइप की उनकी हेयर स्टाइल बना दी थी, ऐसे लंबी लंबी मीडिया जैसी बना दी थी, तो ऐसे ओके ही लग रहा था। तो फाइनली उनका हो गया। मैंने मेरा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं ऐसे साइड से क्लिप लगा लेती हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और टाइम की थोड़ी शॉर्टेज ही होती है। तो मैं इस टाइप का एक साइड से क्लिप लगाती हूँ ना, A1 साइड में ऐसे ओपन बाल ही रखती हूँ। तो मुझे ये वाला मतलब मेरा सबसे जल्दी का और सबसे मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं यही वाला लुक कर लेती हूँ। एंड सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता, ज़्यादा इसमें टंट्रम वगैरह नहीं होते कि हाँ ये वो, और मतलब ज़्यादा दूसरों की हेल्प भी नहीं लगती। तो यस, मेरा हेयर स्टाइल तो ओके हो चुका है। इन मेरा जो मतलब लुक, इस पूरे लुक में एक कमी लग रही थी, वो जो पूरा मेकअप कंप्लीट करती वो थी बिंदी, तो वो तो मेरी लास्ट में रह जाती है। अब जाके मेरा लुक होता है कंप्लीट। तो फाइनली अब मैं फाइनल लुक आपको, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा फाइनल लुक। मैंने इस टाइप का ये गाउन पहना हुआ था एंड उसके साथ मैंने वियर किया हुआ था मैरून कलर का ये चूड़ा। एंड इसकी जो गाउन की जो दुपट्टा था वो मैंने नेक पे ऐसे चिपका के डाला हुआ था। ये जो लाल चुन्नी देख रही है, मेरी शादी के जोड़े की है, जो कि मैं हर करवा चौथ वगैरह या कोई पूजा वगैरह होता है तो मैं इसको ज़रूर रखती हूँ मेरे पास। मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि सब कहते हैं शुभ होता है, तो इसलिए मैं अगर इस शादी के जोड़े में से अगर कुछ पहनूँ या ना पहनूँ, पर मैं ये चुन्नी ज़रूर हमेशा पहनती हूँ इसको। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पूजा में। यहाँ पे हम लोग पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8:30 बज चुकी थी। इस बार सब लोग बोल रहे थे चांद जल्दी निकलेगा, मतलब 8:55 ऐसे सब लोग बोल रहे थे कि 8:55 पे निकलेगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं छत पे जाने के लिए।
एंड उसके बाद हम लोग अब आ पाते हैं छत पे। चाँद के इंतज़ार में हम लोग बैठे हैं, अपना अपना सामान लगा रहे थे ऊपर। भाई चाँद तो अभी तो कहीं दिख ही नहीं रहा था, चाँद का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। चाँद कहीं नज़र नहीं आ रहा था, सब बेसब्री से ऊपर आसमान में नज़र डाल रहे थे। यहाँ पे मैं, ये मेरी ताई जी एंड बुआ जी बैठी हैं और मेरी भाभी हैं पीछे। तो हम सब लोग हंस रहे थे कि भाई, तब तक सब लोग अपनी अपनी छतों पे चिल्ला रहे थे कि चाँद निकल आया, चाँद निकल आया। क्योंकि हमारी छत थोड़ी नीचे साइड पड़ जाती है, इसलिए हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा लेट दिख पाता है। और क्योंकि पूजा तो तभी कर पाएंगे जब चाँद दिखेगा। तो कुछ लोग पूजा कर भी रहे थे, कुछ लोग कर भी चुके थे, जिनकी छतें ऊँची उनको दिख रहा था। हमारी थोड़ी पीछे साइड पड़ जाती है, इस वजह से हमको चाँद थोड़ा लेट दिख पाता है। जब हमको चाँद दिखा तो हम लोग उसके बाद हम लोग पूजा चालू करते हैं। तो चाँद जब बहुत ऊपर ही आ जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट में हो जाता है, तब हम लोगों को दिखता है। हम लोग तभी चाँद को पूजा कर पाते हैं तब। खाओ चलो ना। इन पूजा के बाद कम से कम ये 1 घंटे बाद घर आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो उसे लड़ ही लेती हूँ कि मैंने पानी यानी भाई कुछ भी नहीं पिया। और ये मैंने पूजा 9 बजे कर ली थी और ये जाके कहीं 10:30 पे घर आए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज करवा चौथ है, इसलिए मैं आज तो गुस्सा नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही थी, तो मैंने कहा पहले ठंडी हो जाती हूँ। सो हेलो गाइस, तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन एंड मेरा हो गया बुरा पूरा। खैर लाइफ टाइम देखो आप, बज रहे हैं 10 बजने जा रहा है, सॉरी अभी 9:30 है। अब जाके मेरा व्रत खुला है, तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।